बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़े से पीपल के पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया अपने पति टिमटिम चिड़ा के साथ रहती थी। एक दिन कहीं से उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक काला नाग आ जाता है और वो उसी पेड़ के गड्ढे में रहने लगता है। उस काले नाग को ये बात पता होती है कि इस पेड़ के ऊपर एक चिड़ियाओं का परिवार रहता है, तो ऐसे में वो टुनटुनी चिड़िया जब भी कोई अंडा देती तो वो काला नाग जाकर चुपके से उस अंडे को खा लेता था। एक दिन जब ये बात टुनटुनी चिड़िया को पता चलती है तो वो अपने पति टिमटिम चिड़ा से कहती है, सुनो जी, पहले मैं तो कहती थी कि अपना अंडा कैसे गायब हो जाता है, मगर ये बात तो मुझे आज पता चली है कि अपना सारा अंडा इस पेड़ के नीचे रहने वाला वो काला नाग खा जाता है। ऐसे कैसे चलेगा जी? मैं तो तंग आ गई हूँ इस काले नाग से। आप कुछ करते क्यों नहीं? टुनटुनी, मैं क्या करूं? हम उस काले नाग के आगे बेबस है। वो काला नाग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें टिमटिम जी? हम अपने बच्चों को उस काले नाग का शिकार बनते हुए देखते रहे? मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको पता है मुझे कितना दुख होता है अपने बच्चों को खोने का। आप अगर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो चलो हम इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में रहने चलते हैं। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। अब एक यही रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसका पति टिमटिम चिड़ा वो जंगल छोड़कर जाने लगता है कि तभी रास्ते में टिमटिम चिड़ा का दोस्त बंटी कबूतर मिलता है और उससे कहता है, अरे टिमटिम भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो आप लोग? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अब हम क्या बताएं बंटी भैया, हम जिस पेड़ पर रहते थे उस पेड़ के नीचे एक काला नाग आ गया है और वो हर बार हमारे बच्चों को खा जाता है और हम उसका सामना भी नहीं कर पाते। वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है ना। टुनटुनी बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है। अगर आप बलशाली नहीं है तो उसे दिमाग से हराने की कोशिश करिए। मैं अभी आपको एक प्लान बताता हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर बंटी कबूतर अपना प्लान टुनटुनी चिड़िया और उसके पति टिमटिम चिड़ा को बताता है। ये सुनकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया तोती रानी के महल में जाती है और वो वहाँ से रानी का एक हार चुराकर भागने लगती है कि तभी तोती रानी उसे देख लेती है और वो अपने संतरियों से कहती है, संतरी पकड़ो इस चिड़िया को, इसने मेरा बेशकीमती हार चुराया है, मुझे मेरा हार वापस चाहिए, जल्दी से पकड़ो इस दुष्ट चिड़िया को। अब तोती रानी के संतरी टुनटुनी चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया वो हार ले जाकर जहाँ वो काला नाग रहता था वहाँ ले जाकर उस गड्ढे में डाल देती है। हरी तोती रानी के संतरी उस गड्ढे के अंदर डंडा मारने लगते हैं। तभी वो काला नाग बाहर निकल कर आता है और कहता है, अरे किसका इतना दुस्साहस हो गया जो मुझे परेशान करने चला आया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी हरी तोती रानी के संतरी उस काले नाग पर भाले से हमला करते हैं और वो नाग वहीं मर जाता है। उस काले नाग के मरने के बाद टुनटुनी चिड़िया और टिमटिम चिड़ा बंटी कबूतर को धन्यवाद देते हैं। देखा टिमटिम भाई, मैं ना कहता था कि बुद्धि से काम लो तो कितनी भी जटिल समस्या का हल मिल ही जाता है। हाँ बंटी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो हम लोग तो उस काले नाग से बदला ही नहीं ले पाते। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो